नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे और ये जानेंगे, हम देखते हैं आज हर दूसरा इंसान डायबिटीज़ से परेशान है, बीपी से परेशान है और कोलेस्ट्रॉल से परेशान है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ ये देखें कि मोटापे की बात करें, तो मोटापा एक बहुत बड़ा कारण है इन सब बीमारियों को बढ़ाने में। तो क्या हम ये हो सकता है कि मोटापा आने वाले समय में एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है, बहुत सारे लोगों को अलग-अलग बीमारियाँ होने का? और साथ ही इससे कैसे बचाव किया जा सकता है, कैसे हेल्दी रहा जा सकता है? आज हम इसी बारे में तमाम जानकारी लेंगे। इस पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार की जाने-माने बेरियाट्रिक एंड मेटाबॉलिक सर्जन डॉक्टर निरुपम सिन्हा। सर नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर मैं आपसे जानना चाहूँगी, हम देख रहे हैं, हम सभी जानते हैं कि ओबेसिटी एक कारण है सारी बीमारियों का हुँ। और कहीं न कहीं सारी बीमारियों को बढ़ावा भी ये देता है, चाहे वो डायबिटीज़ हो गया, बीपी हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया। तो हो सकता है कि आने वाले समय में ये एक बहुत बड़ा ओबेसिटी का कारण बन जाए और साथ ही इससे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इस बारे में थोड़ा बताएँ? देखो अभी क्या है ना कि इंडिया में हम लोग सबसे ज़्यादा परेशान हैं डायबिटीज़ से, हुँ, ठीक है? आप अगर रैंडमली देखोगे तो हर 10 आदमी में से 1-2 आदमी ऐसा रहेगा जो डायबिटिक रहेगा, ठीक हुँ, है? और उसके लिए वो काफ़ी तरह की दवाइयाँ खाता है, अपनी लाइफ़स्टाइल को भी मॉडिफ़ाई करने की कोशिश करता है लेकिन वो हो नहीं पाता है। इसके कारण होता क्या है, हम लोग मैक्सिमम लोगों में देखे हैं कि आगे जाकर के वो एक ओबेसिटी के भी शिकार हो जाते हैं, जिसमें वज़न बढ़ जाती है लोगों की। अब ये एक सवाल है जिसमें होता है कि क्या ओबेसिटी जो है वो डायबिटीज़ को सरपास कर जाएगी? तो हुँ, ये चांस है। इंडिया जैसे डायबिटिक कैपिटल कहलाती है, वैसे ही आगे जाके ओबेसिटी कैपिटल भी कहलाएगी। उसका रीज़न ये है, अगर आप डेटा देखोगे तो यूएसए, अमेरिका, हुँ, ये सबसे ज़्यादा ओबीस पेशेंट्स वहीं हैं। उसके बाद आती है चाइना, फिर आती है इंडिया। इंडिया का अब ये हाल हो गया है कि अब चाइना को सरपास करने वाला है ओबेसिटी के रेंज में। तो डेफ़िनेट सी बात है कि एक सर्टेन टाइम के बाद, और अगर हम लोग अभी से ध्यान नहीं दिए, तो ओबेसिटी हर घर में रहेगा और इस पे हमें फ़ोकस करना ही चाहिए। क्योंकि अब तो पुरुषों में छोड़ो, मतलब नॉर्मल एज ग्रुप में छोड़ो, अब तो बच्चों में ओबेसिटी देखने को मिल रही है, जिसके लिए लोग पेरेंट्स हमसे इंक्वायरी करते हैं। अब जहाँ तक रही पब्लिक हेल्थ की बात कि आप पब्लिक को क्या नॉलेज देना चाहेंगे, तो मैं एक ही नॉलेज देना चाहूँगा कि सबसे पहले अपने खाने को कंट्रोल करें। हुँ, बाहर के खाने को जितना कम सेवन कर सके करें। 1 आध 2 बार चलता है, ऐसा नहीं कि कंप्लीटली बंद है। 1 आध 2 बार चलता है लेकिन उसको लिमिट में रखें। तीसरा, नियमतः व्यायाम करें। मतलब एक्सरसाइज़ आपको ज़रूरी नहीं कि आप जिम जाने को ही एक्सरसाइज़ समझें। अगर आप डेली वॉक भी करते हैं 30 टू 40 मिनट्स, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में रहते हैं, प्रॉपर हाइड्रेशन मेंटेन करते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। और इसको अगर कंसिस्टेंट आगे पूरे लॉन्ग ड्यूरेशन टाइम तक रखते हैं, तो हम यही देखते हैं कि पेशेंट का वज़न जो होता है, किसी भी इंसान का वज़न, वो एक स्टेडी रहता है, वो ना बढ़ता है, ना घटता है। और उससे डायबिटीज़ भी कंट्रोल में रहती है, कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल में रहता है, पेशेंट को फैटी लिवर भी नहीं होते हैं। हुँ। और बाकी चीज़ों की जो समस्या जो मोटापे के कारण डेवलप होती है, वो भी नहीं होती है। प्रॉब्लम ये होता है लोग कंसिस्टेंट नहीं रहते, अगर कंसिस्टेंट रहेंगे तो सब कुछ सही रहेगा। जी, और साथ ही हम लोग वज़न कम करने के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो लोगों को एक्सरसाइज़ करना है, डाइट करना है, ये सारी चीज़ें तो लोगों को पता ही है कि करनी है, जो लोग नहीं करते हैं। हुँ, मैं आपसे जानना चाहूँगी, अगर कोई वज़न कम करना चाहता है और मिड एज का हो, अगर हुँ, 20 साल से वो कम का हो हुँ, या फिर बच्चा हो, कई बार देखते हैं बचपन से ही वो बच्चा काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हो जाता है, हुँ। तो उन्हें क्या करना चाहिए? और क्या खेलने के अगर हम बारे में बात करें, तो उस पे कितना ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? देखिए, आजकल का ज़माना ऐसा हो गया ना कि मैं सही बता रहा हूँ, हम ना जब हम लोग छोटे थे, तो 4 बजता नहीं था कि हमें घर से बाहर निकाल दिया जाता था कि जाके खेल के आओ, हुँ, ठीक है? ये हम लोग का टाइम जो था ना, वो गोल्डन पीरियड था एक तरह से कहो हुँ, इस मामले में, क्योंकि हमारे पास उतने मोबाइल्स की सुविधा नहीं थी, या आईपैड, आईफ़ोन्स ये सब की चीज़ें नहीं थी। लेकिन आजकल का टाइम क्या है? बच्चे वही खेल खेल रहे हैं लेकिन वो लैपटॉप में खेल रहे हैं, वो आईपैड्स पे खेल रहे हैं, वो मोबाइल्स पे खेल रहे हैं। तो उससे क्या है कि उनकी स्क्रीन टाइम बढ़ रही है, आँखों की रोशनी जा रही है। हुँ, लोग घर में दिन-दिन भर बैठे हुए, वो बाहर नहीं जाना चाह रहे। आजकल आप कितने लोगों को, कितने बच्चों को देखते हैं जो फील्ड में खेलते हैं? हुँ, आप खुद देख लो, कितने बच्चों को देख रहे हो आप फील्ड में खेलते हुए? और आप कंपेयर करो वो 90s के एरा को लेकर के, कि जब सब बच्चे बाहर निकल के खेलते थे। और हम लोग उसी चीज़ को अभी भी मिस करते हैं कि आजकल के बच्चों को क्या हो गया, ये क्यों नहीं करते? और उसमें जहाँ तक बात है, ये गलती हमारी है। हुँ, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि बच्चे ज़रा-सा कुछ ज़िद किए कि हम उन्हें कुछ-कुछ चीज़ें उस तरह की ला के दे देते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज़ ये सब ला के दे देते हैं तुरंत में, फ़ोन पकड़ा देते हैं ताकि तुम भी खुश रहो और हमें भी चैन से रहने दो। अगर आपको अपने बच्चों का फ्यूचर ठीक करना है ना, तो थोड़ा समय आपको देना पड़ेगा, और उसके लिए ये है कि उसको फ़िज़िकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करो, ये सब चीज़ों में इन्वॉल्व करो, तब जाकर के बच्चों का मोटापा कम होगा और ये आगे के जनरेशंस को ठीक करेगा। तो ये एक मैसेज है जो पब्लिक के लिए बहुत ज़रूरी है। जी। सर बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम थैंक यू। जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों को जो तमाम जानकारी है आपके लाभदायक हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।